एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी पूरे गांव में अंधविश्वासी के नाम से मशहूर था। उसकी पत्नी उससे परेशान हो चुकी थी। जब कभी भी उस आदमी की पत्नी से दूध गिर जाता तो वह घबरा जाता और तुरंत मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगता। कभी उसकी पत्नी से कोई कांच की चीज़ टूट जाए तो वह आग बबूला हो जाता। उसके इस व्यवहार के चलते पति पत्नी में दूरियां बनती गई। पत्नी अपना काम करती और उसका काम उसी को करने देती। उस आदमी को सफाई बहुत पसंद थी, मगर दोनों के बीच दूरियों के कारण घर की सफाई भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पत्नी कहती कि अगर मैंने सफाई की और गलती से कोई कांच की चीज़ मुझसे टूट गई तो आप तो डांटोगे ही, इसीलिए मैं घर की सफाई नहीं कर सकती। और आदमी बोलता, जिस घर में आदमी सफाई करे उस घर में लक्ष्मी और खुशियाँ कभी नहीं आ सकती। अब सफाई को लेकर भी दोनों के बीच खूब बहस होती। आखिर में उस आदमी को काम वाली बाई रखनी पड़ी, मगर काम वाली बाई भी उसके अंधविश्वास के चलते वहाँ ज़्यादा दिन न टिक सकी। एक दिन उसके घर में चोरी हो गई। पत्नी ने पुलिस को फ़ोन करने को कहा, पर वह बोला, रुको, जब कभी भी घर में कोई बुरा काम हो जाए तो आधे या 1 घंटे के बाद ही कोई दूसरा काम करना चाहिए। पत्नी अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गई। उसकी पत्नी रोज यही सोचती कि कब उसके आदमी का अंधविश्वास छूटेगा, पर कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस आदमी का सारा अंधविश्वास दूर हो गया। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिनों से उस आदमी के घर के पीछे स्थित नारियल के झुरमुट से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। इससे वह बहुत घबरा जाता। उसकी पत्नी कहती कि चलो देख के आते हैं कि आखिर क्या है वहाँ पर वह उसे डांट कर घर के बाहर निकलने ही नहीं देता। एक दिन वह एक तांत्रिक को अपने घर पे ले आया। तांत्रिक ने घर पे आते ही कहा कि इस घर पे और इसके आसपास काली शक्तियों का बसेरा है। वह आदमी डर गया। उसने बोला, बाबा अब क्या करें? बाबा ने कहा कि एक हवन करना पड़ेगा और इसमें 21,000 रुपये का खर्चा होगा। उसकी पत्नी ने उसे बहुत रोका, पर वह नहीं माना। हवन होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसके घर के पास से राजू निकला, जो उस नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़ता और उन्हें बाजार में जाकर बेचता था। वह बहुत परेशान दिख रहा था, तो उस आदमी ने उससे कारण पूछा। राजू बोला, मेरा मोबाइल नारियल के पेड़ों के पास कहीं गिर गया है, मिल ही नहीं रहा। वह आदमी बोला, अरे राजू, वहाँ मत जाया कर, वहाँ काली शक्तियों का राज है। वहाँ से रोज एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। यह सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, साहब आप कितने पागल हो, वह आवाज़ तो मेरे मोबाइल से आती है। मैंने अपने मोबाइल में बच्चे के रोने की आवाज़ सेट की है। आसपास खड़े लोग भी उस आदमी पर हंसने लगे और उस आदमी की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। और उस दिन से उस आदमी की पत्नी ने चैन की सांस ली, क्योंकि आदमी का अंधविश्वास अब मिट चुका था। ठीक इसी प्रकार हम सब भी जाने अनजाने में अपने जीवन में किसी न किसी अंधविश्वास से ग्रस्त रहते हैं। धर्म और अंधविश्वास में एक बहुत पतली रेखा होती है, तो आवश्यकता है उस पतली रेखा की पहचान करके खुद को और खुद के परिवारजनों को अंधविश्वास के गहरे खाई में गिरने से बचाने की। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।